चरण कमल रज चाहती कृपा कर रघुभूमि। ये महान ऋषि गौतम की भार्या अहिल्या है। अज्ञानतावश किए हुए अपराध के कारण जड़त्व को प्राप्त हो गई। राम इनका स्पर्श करो और इसका उद्धार करो, इनका कल्याण करो। राम जी ने कहा, गुरुदेव आप क्या कह रहे हो? हम रघुवंशी हैं और हमारे रघुवंशियों की ऐसी परंपरा रही है कि ब्राह्मण कुल की छोटी सी कन्या भी यदि आ जाए, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी अपने सर की पगड़ी उठा करके उतार करके उसके चरणों में रख देता है। ऐसी पवित्र हमारी रघुवंश की रघुकुल की परंपरा है। और आपने कहा कि महान ऋषि की भार्या, तो ऐसी ऋषि पत्नी को मैं चरणों से स्पर्श करूं, ये तो मर्यादा नहीं है, ये हमारे क्षत्रिय कुल की मर्यादा नहीं कहती है। विश्वामित्र जी ने कहा, राम जिसने जीवन में कभी काम नहीं, जिसके जीवन में कभी काम नहीं आया हो, जिसने कभी क्रोध नहीं किया हो, जो संयमी और इंद्रिय निग्रही है, वही इसका उद्धार कर सकता है। तो गुरुदेव फिर आप क्यों नहीं करते, आप ही कर दो ना। विश्वामित्र जी कहते, राम मैंने क्रोध को कहाँ जीता, पता नहीं तुम्हारे कुल गुरु वशिष्ठ जी के कितने पुत्रों की हत्या करती मैं क्रोध को नहीं जीत पाया और काम को भी मैं कहाँ जीता। 60,000 वर्षों तक तपस्या की और 60 सेकंड में मैं किराए के ऊपर पानी फेंक दिया, तो मैं क्रोध को भी नहीं जीत पाया, काम को भी मैंने नहीं जीता। ये तो हमारे ये सामर्थ्य हमारी रघुनंदन राम में है। इसलिए राम चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। राम जी कहते हैं कि हे गुरुदेव, हमारी रघुवंश की परंपरा है, हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं देती है। देखो राम जी के जो पूर्वज है ना, भगवान महाराज रघु, उन्होंने एक बार बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में देखो प्राचीन भारत काल की परंपरा रही है कि कोई यज्ञ करता ना तो देवता लोग प्रकट होकर के कहते कि वरदान मांगो, वरदान मांगो। और देवताओं में अधिकार भले इंद्र के पास जाता है, परंतु सबसे शक्तिशाली कौन है? पवन देव। इसलिए हनुमान जी इतने शक्तिशाली क्यों है? पवन करे बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, पवन सुपाद कपिल जगमाई, जो नहीं होए तात तुम पाई, क्योंकि वो पवन पुत्र है। तो सभी देवताओं ने वरदान देने के लिए कहा, तो पवन देव ने सभी से दूसरा कुछ मांगा, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो, तुम ये कर दो। और जब पवन देव की मांग देने की बारी आई तो पवन देव ने कहा, वरदान मांगो। महाराज रघु हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और कहते हैं कि हे पवन देव, मैं आपसे क्या मांगू? चलो फिर भी आप यदि देना ही चाहते हो तो मेरी एक ही इच्छा है। हमारा ये देश है, हमारा ये राष्ट्र है, भारत भूमि है, कृषि प्रधान है। आज 21वीं सदी में भी हमारा देश कृषि प्रधान है। तो हे राम जी ने, रघु महाराज ने पवन देव से कहा कि हे पवन देव, यदि आप मुझे देना चाहते हो तो एक ही वरदान दो। हमारे इस भारत की भूमि कृषि प्रधान भूमि है। कृषि के कार्य सुदूर में काम करती करती महिला यदि थकान का अनुभव करने लगे और किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके थोड़ी देर आराम करने लगे, कोई पत्नी अपने पति के साथ खेती के काम में हाथ बटाती, कोई बहन अपने भाई के साथ में, कोई बेटी अपने पिता के साथ में, उस समय वो बहन काम करते करते थक करके पेड़ के नीचे बैठ जाए और आराम का अनुभव करने लगे, आराम का अनुभव करते करते कदाचित सो जाए, तो हे पवन देव, आप यदि मुझे देना चाहते हो तो मुझे एक ही वरदान दो। वह महिला जब विश्रांति का अनुभव करे तब आप वहां से इतनी धीरे से बहना कि उसका जो वस्त्र है, उसके जो अंग वस्त्र है, उसकी आबरू को, उसके सील को ढके रहे, बस वहां इतनी धीरे से बहना। ऐसी पवित्र हमारे यहाँ भारत की भूमि है, यहाँ रघुवंश की परंपरा है। लेकिन आज पता नहीं कैसे समय कैसी परिस्थितियां आ गई। देखो कहीं पर यहाँ स्त्री को क्या कहा गया?
कहीं पर स्त्री को देवी कहते हैं, कहीं पर मैडम कहते हैं, लेकिन यहाँ देवी नहीं कहते। हमारे यहाँ तो क्या कहते हैं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जितना सम्मान, जितना आदर हमारी भारत की भूमि पर महिला का मात्र शक्ति का है, यहाँ के ऋषियों ने घोषणा की यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है। लेकिन अब कुछ समय का प्रभाव या कुछ ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या आजकल ये जो मोबाइल में चले हैं, इस प्रकार के अश्लील दृश्यों को देख करके लोगों के मन में कामुकता बढ़ती जा रही है और मात्र शक्ति को केवल और केवल व्यासपीठ की मर्यादा है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। आप देखते हो, सुनते हो, अभी थोड़े ही दिनों का मामला है। लेकिन ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे यहाँ तो स्त्री को देवी स्वरूप में मान करके उसका सम्मान किया जाता है। तो महाराज रघु ने कहा देना ही चाहते तो इतना दो कि जो बहिन शास्त्री का अनुरोध कर रही है, बिल्कुल धीरे धीरे बहना, उसकी आबरू, उसका शील बना रहे, उसका अंग वस्त्र के शील की और आबरू की रक्षा करें। तो ऐसी परंपरा नहीं है रघुवंश की, और आप कहते हो कि मैं इनको चरणों से स्पर्श करूं। महाराज मुनि विश्वामित्र ने समझाया कि राम, ये सामर्थ्य आप नहीं है। अब संकोच के बाद भगवान ने अपने चरणों को उठाया और चरणों की धूली पवन देव ने सहयोग किया और भगवान के चरणों की धूली उठ उठ करके शिला के ऊपर पड़ी। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। पद सत पद पावन शोक न
छानी कपट जंजाल। इस प्रकार से अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा को छोड़ करके मन विषयों में लगाते हो, वहां से हटा करके परमात्मा का भजन करो। अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। तो देखो अहिल्या कौन है?